विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक। ये आवाज बंद कीजिए पीसीआर, फिर कह देती हूं अपने दर्शकों से। दरअसल देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक हंगामा है, घमासान है, संग्राम छिड़ा हुआ है बिहार के एसआईआर पर, वोट चोरी पर और चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत के आरोपों पर। अब आज संसद से जो तस्वीर सामने आई वो कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नया नाम दे दिया गया, बाकायदा नामकरण हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन ओमिशन। और इलेक्शन ओमिशन का मतलब यह है कि फेल्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी को निभाने में फेल हो गया और उसकी अगुवाई करते हुए दिखाई दिए। वो बैनर और पोस्टर तो लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर रोज दिखाई दे रहे हैं। अगुवाई करते हुए दिखाई दिए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल गांधी हैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। कल राहुल गांधी एक चुनाव आयुक्तों को बाकायदा चेतावनी देते दिखे थे बिहार से कि मैं मंच से झूठ नहीं बोलता, और ये तीनों चुनाव आयुक्त, इन्हें मैं बताना चाहता हूं कि अभी मोदी जी की सरकार है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, तब हम आप तीनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने पूरे देश से वोट चुराए हैं। एकदम प्रिसाइज आरोप लगाते हुए दिखे चुनाव आयोग पर राहुल गांधी कल बिहार में। और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार में 13 दिन की यात्रा है तो 16 दिन की, लेकिन 3 दिन का बीच में ब्रेक है और इसमें 20 लोकसभा सीटें कवर करते हुए दिखाई देंगे, 50 विधानसभा की सीटें और 13 जिले कवर करते हुए दिखाई देंगे। और बाद में एक फैक्ट ये भी आया था कि दरअसल 20 जिले कवर करते दिखाई देंगे राहुल गांधी इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए। अब यानी डिटेल मैंने आपको बता दी। आज राहुल गांधी ने एक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है। बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव आयुक्त आपस में मिलकर आपसे वोट छीन रहे हैं, लेकिन हम आपको बिहार का वोट चोरी नहीं करने देंगे। यानी ये मानकर चलिए। और आज ही दरअसल ये जो यात्रा है ना, जो गुजरती है गाड़ी लेकर, बाकायदा इसके लिए रूट प्लान है, भव्य व्यवस्थाएं हैं। इसी में एक जीप जो ये चल रही है जिस पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लेफ्ट के नेता, पीछे राजेश राम को आप देख रहे हैं जो चढ़े हुए हैं इस जीप पर, इसी पर एक वोटर आज चढ़कर अपनी बात कहता हुआ दिखाई दिया, सुबोध कुमार नाम का, कि भाई मैं तो पोलिंग एजेंट था लोकसभा चुनाव में, मेरा भी नाम काट दिया गया है। कल ऐसी ही एक और मुलाकात राहुल गांधी ने की थी उन लोगों से जो जीवित हैं लेकिन वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है। बकौल राहुल गांधी, मैं इन आरोपों की पुष्टि बिल्कुल नहीं करूंगी until unless I will have something concrete in my hand। अब यानी ये इतनी मुलाकातें और सीधे बिहार के वोटर से कनेक्ट करने की कोशिश, बच्चों से, महिलाओं से, गरीब से, दलितों से। यानी ये मान लिया जाए कि बिहार का जो इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसकी कमान दरअसल राहुल गांधी संभाल रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। बिहार में चुनाव है, एक तरफ संसद में अगुवाई कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी। कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई एसआईआर के मुद्दे पर। शुरुआत कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने की और फिर उसके बाद सारे विपक्ष के नेता, मैं नाम गिनवा देती हूं आपको सिलसिलेवार तरीके से। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह थे, टीएमसी से महुआ मोइत्रा थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से अरविंद सावंत थे, शरद पवार की पार्टी से थे, एमके स्टालिन की पार्टी से तिरुचि शिवा थे, मनोज झा आरजेडी से थे और शुरुआत की गौरव गोगोई ने, यानी कांग्रेस के नेता ने। और इसके पहले एक तस्वीर और आपने सबने देखी कि संसद से चुनाव आयोग तक एक मार्च निकाला गया। विपक्ष के 300 सांसदों ने हिस्सा लिया, उसमें टीएमसी भी थी, उसमें आम आदमी पार्टी भी थी, उसमें समाजवादी पार्टी के भी लोग थे और महुआ मोइत्रा जो बेहोश हुई टीएमसी की सांसद,
कृष्णानगर से, उन्हें राहुल गांधी फर्स्ट एड देते हुए भी दिखे, पानी पिलाते हुए भी दिखे। तो यानी मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि क्या ये पूरा जो मुद्दा है एसआईआर का, वोट चोरी का, इसमें कांग्रेस एक अगुवा की भूमिका में आती हुई दिख रही है क्या? 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबसे पहले कि भाई 1,250 वोट चोरी हुए, यह आरोप लगाया था महादेवपुरा सीट पर, बंगलुरु सेंट्रल की। फिर अखिलेश यादव सामने आ गए कि भाई हमने भी 18,000 वोटर्स के डिलीशन का एक हलफनामा दिया हुआ है चुनाव आयोग को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रियंका गांधी कहती हैं कि राहुल गांधी किसी के हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वो भी राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। अवधेश प्रसाद पासी जो अयोध्या से सांसद बने, वो भी राहुल गांधी की यहां में आ मिला रहे हैं कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। वो संजय सिंह जिन्होंने बामुश्किल कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बैठकर कि बच्चों का खेल थोड़ा ही इंडिया गठबंधन संभालना, कोई मीटिंग नहीं करती कोई मीटिंग नहीं करती कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद इंडिया गठबंधन में बच्चों का खेल नहीं है, ये कहते दिखे थे संजय सिंह। और जिम्मेदारी है कांग्रेस की सबको एकजुट करना, बट कांग्रेस गॉट फेल्ड। ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी है, एकता में फेल साबित हुई। वही संजय सिंह कल क्या कहते दिखे कि पिछले 20 साल से बिहार में मरे हुए लोगों का नाम सूची में रखकर चुनाव करवा रहे थे, जो चुनावी भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है उसका सबूत तो हमने दिल्ली में भी दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, बिहार में आप पकड़े जा रहे हैं। तो जितने भी बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती दिखी थी कुछ दिन पहले कि हरियाणा और गुजरात के वोटर लाकर बंगाल में बसाए जा रहे हैं। आदमी 2 हैं, एपिक नंबर 1 है। लेकिन अब ये यानी इंडिया गठबंधन जो 3 महीने पहले ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ दिख रहा था, सबने राहुल गांधी को एक तरीके से खारिज कर दिया था। ममता बनर्जी ने कहा मैं तो यहीं से बैठकर चला लूंगी बंगाल से, मुझे दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा हम इंडिया गठबंधन में है ही नहीं। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बोलते हुए दिखे थे कि राहुल गांधी कौन है, किसके नेता हैं, हम नहीं जानते। और ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सब। रिजल्ट बदलता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते ही नहीं, राहुल गांधी तो हमारे नेता नहीं है। शरद पवार ने कह दिया था कि ममता बनर्जी सक्षम नेता है, वो इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती हैं। सुप्रिया सुले भी यही कहती दिखी थी कि अगर वो ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहती है ममता बनर्जी तो हम उनके साथ हैं। लालू प्रसाद यादव भी साथ खड़े हो गए थे कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व दे दिया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के विरोध जताने से कुछ नहीं होगा, 2025 में हम फिर से मिलकर सरकार बनाएंगे। संजय राउत वो भी यही कहते दिखे थे। तो बामुश्किल 3 महीने पहले तक सबका सवाल था क्या वो एसआईआर के मुद्दे पर सीमेंटेड होता हुआ दिख रहा है। भाई उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंच गए थे और 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार चले ही गए थे, जयंत चौधरी चले ही गए थे। तो भविष्य जिस गठबंधन का अधर में था, क्या वो गठबंधन एसआईआर के नाम पर फिर से सीमेंटेड होता दिख रहा है। और एक जो आज का एक्सप्लोसिव दरअसल विस्फोट किया वो तेजस्वी यादव ने कर दिया कि हम 2025 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाएंगे और 2029 में महागठबंधन मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा। 4 साल पहले की अग्रिम घोषणा भी कर दी तेजस्वी यादव ने। तो भविष्य दरअसल बड़ा दिलचस्प होने वाला है इस देश की राजनीति का। अब तेजस्वी यादव की इनसिक्योरिटी है क्या ये कि भाई राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा तो आरजेडी और गठबंधन के साथियों को नुकसान होगा, वो अपनी सीट सिक्योर कर रहे हैं, ऐसा भी है क्या। और बीजेपी कह रही है सब खलनायक बनकर घूम रहे हैं, इनको बिहार में बच्चा नहीं पूछेगा। सारे बयान सुनाती हूं मैं आपको। ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं आप एक बार ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे
और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। खलनायकों की जमात अपने ही बैठ करके कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, किसी को राष्ट्रपति भी बना देंगे। ये देश के खलनायक हैं। इस लोग आपसे में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खेलते रहेंगे, समझ गए? जनता जो है वो सब समझ रही है। ये आपस में हम लोग नहीं बचपन में खेलते रहते कि तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। वोट चोरी का पहला साइड इफेक्ट, राहुल प्रधानमंत्री उम्मीदवार सेट। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यह है कि बिहार में तेजस्वी का माहौल बना या फिर नीतीश के आगे सब रफा दफा। और मेरे साथ आज पैनलिस्ट